इस फेस्टिव सीजन में यानी नवरात्रि से दिवाली तक आप लोग अगर मेरी चैनल इंडियन मार्केट फ्लो को सब्सक्राइब करके चैनल की तरफ से एक मोटोरोला E7 पावर की स्मार्टफोन जीत सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, पेनी स्टॉक की तरह स्मॉल कैप स्टॉक की प्राइस भी मोस्ट ऑफ द टाइम लो रहता है, पर पॉपुलर स्मॉल कैप स्टॉक की बात अलग है। ये उसकी बात नहीं है, पर कुछ ऐसा अनपॉपुलर स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं जो एक्सचेंज में हमें पेनी स्टॉक्स की तरह बहुत कम दामों में मिल जाता है। पर ऐसा स्टॉक को ढूंढ के निकालना सच में बहुत रिसर्च के काम है। जिंदगी में अगर हमें ऐसा एक भी स्मॉल कैप स्टॉक सही टाइम पे एंड सही प्राइस पे खरीदने की मौका मिल जाए तो ये एक स्टॉक हमारी पूरी जिंदगी को संवार सकता है। लाइफ की टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है जिंदगी में पाने वाला ये एक स्मॉल कैप स्टॉक। तो हम लोगों को ये एक बात पहले समझ लेना चाहिए कि किसे स्मॉल कैप स्टॉक बोला जाता है एंड पेनी स्टॉक की जो कॉन्सेप्ट वो एक्चुअली में क्या है। ये पेनी स्टॉक की जो कॉन्सेप्ट वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी NYSE से आया है। $5 से कम कीमत में जो स्टॉक वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज पर OTC मिल जाता है उसे पेनी स्टॉक बोला जाता है। बट इन इंडिया जो स्टॉक हमें सस्ते में यानी मोस्ट ऑफ द टाइम 10 रुपये से कम दामों में मिलती है एंड 10 रुपये से कम दामों में जो स्टॉक्स ट्रेड होता है उसे हम लोग पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम लोग ये एक चीज़ देखें कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ज़्यादातर टाइम छोटा नहीं होता। किसी किसी पेनी स्टॉक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो मिड या लार्ज कैप होता है, पर स्मॉल कैप कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो बहुत छोटा होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस वो एक अनपॉपुलर स्टॉक होता है एंड म्यूचुअल फंड एंड एंजल इन्वेस्टर्स की जो नज़र उनसे बहुत दूर रहते हैं। इसलिए ये सारे जो स्टॉक्स है इसकी चर्चा भी न्यूज़ में, डिबेट्स में, मीडिया पर हमें अवेलेबल नहीं होता है एंड इसे ढूंढना पड़ता है हमें बहुत शिद्दत से। एंड अनपॉपुलर स्टॉक्स होने के कारण इसका जो प्राइस वो भी लो रहता है एंड इसलिए हम कभी कभी स्मॉल कैप स्टॉक्स एंड पेनी स्टॉक्स में गलती कर देते हैं। अगर ज़िंदगी में हमें कुछ अच्छा स्मॉल कैप स्टॉक दिख भी जाए तो हम पेनी स्टॉक्स कह के उसे ठुकरा देते हैं, कारण क्योंकि पेनी स्टॉक्स पहले से ही मार्केट में बहुत बदनाम हो चुके हैं। एंड कुछ टाइम हमें जो मल्टी बैगर रिटर्न्स पेनी स्टॉक में सुनने को मिलता है वो एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द केसेस स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं जो एक हाई ग्रोथ कैटेगरी के होते हैं एंड एक अनपॉपुलर सेक्टर में या अनपॉपुलर प्लेस में उसका कंपनी होने के कारण वो पेनी स्टॉक्स के नाम से ही मार्केट में पॉपुलर हो जाता है। क्या आपको ये एक चीज़ पता है कि कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसे उसकी जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स की जो नंबर्स है उससे स्टॉक की प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्मॉल कैप कंपनी में क्या होता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड आउटस्टैंडिंग जो नंबर्स ऑफ शेयर्स वो कम होने के कारण शेयर प्राइस में हमें सस्ता एंड बहुत कम दामों में बहुत अच्छा शेयर खरीदने की मौका मिलता है। पर इन पेनी स्टॉक्स केसेस ये चीज़ पूरा उल्टा है। ये बात आप लोगों को ठंडे दिमाग से सोच के समझ लेना ज़रूरी है। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट को हम एक हाई रिस्क गेम बोल सकते हैं। इसके पीछे लो प्राइस के कारण स्टॉक में हाई वोलेटिलिटी, ऑपरेटर्स की जो प्रॉब्लम्स, लीगल इश्यूज, कंपनीज जो फाइनेंशियल्स प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ लिक्विडिटी, इन सारे कारण को एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। पर इन द केस ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते। कंपनी की जो PE रेशियो एंड PB रेशियो वो हमें एक बार्गेनिंग प्राइस में मिल जाता है एंड कंपनी की ग्रोथ में एक कंसिस्टेंसी हमें दिखता है। तो इन ए वर्ड हम लोग ये बोल सकते हैं कि सारे जो पेनी स्टॉक्स है वो स्मॉल कैप स्टॉक नहीं हो सकते, पर मोस्ट ऑफ द स्मॉल कैप स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स के नाम से हमें कभी कभी देखने को मिल जाता है। पर हम लोगों के पास वो दिमाग होना चाहिए कि हम इन दोनों स्टॉक्स में से कौन सा पेनी स्टॉक्स है एंड कौन सा एक हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक्स है, इसे परखने की जो क्षमता वो हमें होना चाहिए। इन दोनों टाइप्स की जो स्टॉक्स है इसकी अगर हम एनालाइज करें तो स्मॉल कैप हाई ग्रोथ स्टॉक को हम दो चीज़ों से पेनी स्टॉक से अलग कर सकते हैं। नंबर 1, पेनी स्टॉक्स में एक हाई वोलेटिलिटी एंड हाई वॉल्यूम्स ऑफ शेयर्स हमें देखने को मिल जाता है कभी कभी, पर स्मॉल कैप कंपनी में हमें हाई वॉल्यूम भी नहीं देखने को मिलता एंड कंपनी की जो शेयर प्राइस है उसमें हमें एक कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलता है जो स्लो बट स्टेडी होता है। एंड दूसरा जो चीज़ है जहाँ पर स्मॉल कैप में हमें पॉपुलैरिटी कम देखने को मिलता है, स्टॉक्स की दाम इसलिए कम है क्योंकि वो स्टॉक्स सबकी नज़र से अब तक छुपी हुई है। सब लोगों ने इसके बारे में अब तक कोई चीज़ अच्छी तरीके से जान नहीं पाया है। म्यूचुअल फंड हाउसेस, एंजल इन्वेस्टर्स एंड मोस्ट ऑफ द न्यूज़ मीडिया कवरेज से ये स्टॉक अभी भी दूर है, इसलिए ये स्टॉक की प्राइस लो है। बट फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली कंपनी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाती है। बट ये चीज़ पेनी स्टॉक्स की केस में पूरा उल्टा है क्योंकि पेनी स्टॉक्स हाई पॉपुलर स्टॉक है न्यूज़ में, एनालाइज में एंड मोस्ट ऑफ द केसेस
ये मार्केट में छाया रहता है आपकी नामों की वजह से। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस जो कंपनी की ऑपरेटर्स होते हैं वो लोग हमें अट्रैक्टिव बात सुनाकर, कंपनी के बारे में अट्रैक्टिव न्यूज़ दिखाकर हमें लुभाने की कोशिश करती है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग इस झांसे में आ जाते हैं एंड एक अच्छा स्मॉल कैप कंपनी को नहीं ढूंढ के हमारी नज़रों के सामने जो अट्रैक्टिव पेनी स्टॉक्स आ जाते हैं उसे ही हम कई बार एक अट्रैक्टिव हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी समझ के उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं एंड हमारा पूरा पैसा वहाँ पर फंस जाता है। तो ये तो गई एक ब्रीफ एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये दो स्टॉक्स में जो डिफरेंस है इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं दूसरा पार्ट लाऊंगा वीडियो का एंड वहाँ पर हम लोग डिटेल और एनालाइज करेंगे कि कैसे हम लोग एक स्मॉल कैप कंपनी एंड एक पेनी स्टॉक्स को अलग कर सकते हैं एंड ईजिली एक हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी को पहचान के सही टाइम पर वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो किसी की झांसे में मत आइए, अपना दिमाग यूज़ कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इंडियन मार्केट फ्लो। थैंक यू।